हूँ आपके साथ गौरी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2022-23 का बजट मंगलवार को लोकसभा में पेश किया। इस बजट के आने के बाद झारखंड में भी इस पर प्रतिक्रिया का दौर शुरू हो गया है। राज्य के मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी से संभावनाओं के द्वार खोलने वाली बजट बता रही है, तो सत्ताधारी दल इसे निराशाजनक और आम आदमी को हाशिए पर धकेलने वाला बजट बताता है। सर, आज आम बजट पेश हो रहा है, क्या उम्मीद जताई जा रही है इस महंगाई में कुछ राहत मिलेगा केंद्र की तरफ से? देखिए मैडम, मुझे तो केंद्र सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। इनकी एक ही मंशा है कि कैसे हम जनता का पहले से तो खून पी चुके हैं और खून पिए और सलाइन लगा दें बॉडी में और खून डाल लें। कोई उम्मीद हमको नहीं है। भारत में मैं कह सकता हूं कि गरीबी उन्मूलन पूरी तरह से हो जाएगी। शायद भारतवर्ष में कोई गरीब नहीं रह जाएगा। वैसा हिंदुस्तान बनेगा और उसकी वो शुरुआत तो 2014 से ही कर दिए थे नरेंद्र मोदी जी ने, लेकिन इस बजट में फिर 25 को ध्यान में, अगले 25 साल को ध्यान में रख करके यात्रा प्रारंभ किए हैं। और मुझे लगता है कि विशेष कुछ करने के लिए नहीं है हमारे पास इस वक्त। बहुत हो हल्ला था कि कोरोना के बाद ऐसा बजट पेश करेगी केंद्र सरकार कि देश का कायाकल्प हो जाएगा। लेकिन आज का बजट जो लोगों ने देखा, लोगों को निराशा हुई है। झारखंड राज्य के नागरिक होने के नाते अगर हम सोचें या झारखंड सरकार के एक सदस्य होने के नाते हम सोचें तो हताश होना पड़ता है। ऐसा कुछ भी नहीं किया गया जिससे आम लोगों को फायदा नजर आवे। देखिए, 2022 और 23 का बजट जन अपेक्षाओं के अनुरूप के साथ साथ इस भारतीय अर्थव्यवस्था की लंबी छलांग लगाने वाली बजट है। और जिस तरह इस बजट में चाहे नौजवान को नौकरी हो, रोजगार हो, महिलाओं को, और ख़ास करके इस बजट में किसान भाइयों के लिए बहुत बड़ा निर्णय लिया कि 2,37,000 करोड़ रुपये जो किसान का जो उत्पादन का जो बिचौलिया खा जाते थे, तो डीबीटी के माध्यम से देश के किसानों को 2,37,000 करोड़ रुपये एमएसपी के माध्यम से सीधे उसके बैंक में खाता में जाएगा। इसी तरह किसानी उपकरण, क्योंकि हमारा देश की जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था वो हमारे किसान पर निर्भर करते हैं, और इसको ध्यान में रखकर हमारे भारत सरकार के वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण जी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये जो बजट आज पेश हुआ वो देश के दूरदर्शी और दृष्टि वाला बजट, और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि भारत आत्मनिर्भर बने, ये बजट आत्मनिर्भर को आत्मसात करने वाला बजट है। देखिए, एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटमेंट हुआ है इस बजट से। ज़ीरो सम बजट हम लोग बोल सकते हैं। और एक शब्द है इकोनॉमिक कंडीशंस का जिसे हम सब कहते हैं क्रोनिक कैपिटलिज्म। ये एक इकोनॉमिक कंडीशन है जो कि बिजनेस लीडर्स को एडवांटेज पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट ऑफिशियल कैसे काम करें, उसको क्रोनिक कैपिटलिज्म बोलते हैं। यही बजट है, पूरा बजट का यही निचोड़ है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का बात नहीं हुआ, सैलरीड पर्सन के लिए कोई प्रावधान नहीं, एमएसएमई के लिए कुछ कहा नहीं गया। एमएसएमई को हम बढ़ावा देंगे तब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकता है, उसके लिए भी कोई चर्चा नहीं हुई। क्रेडिट पॉलिसी रिव्यू कैसे किया जाए उस पर कोई चर्चा नहीं हुआ। कंपनीज एक्ट की सरलीकरण का कोई चर्चा नहीं हुआ। आज आत्मनिर्भर बनाने के लिए युवाओं को 60 लाख का बोला गया है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करेंगे, लेकिन इन 4 सालों में
3,03,00,000 युवा बेरोजगार हुए हैं, जो कि लॉकडाउन के दर से कहीं ज़्यादा है। उस पे भी उसका रिवाइवल के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए, छोटे व्यवसाय के रिवाइवल के लिए कोई चर्चा नहीं की गई। अंत में यही कहना चाहूँगा, आम जन का कटी है जेब, मित्रों की भर गई है झोली और पूंजीपतियों की हर दिन हो गई होली। ये पूरी बजट इसी पे निर्भर है। तो हम सब जितने भी प्रोफेशनल्स हैं बहुत ही डिसअपॉइंटेड हैं इस बजट से, और हम लोगों को और 25 साल इंतज़ार करना पड़ेगा अच्छे दिन आने के लिए।